अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरीन। STV उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामा आराई की नजर। मजलिसी रुकने असेंबली विरासत रसूल खान के हाथों बल्दी बरखी आबी 50 लाख रुपये के तरक्याती इक़दाम का आगाज। साबिक रुकने असेंबली पद्मा राव गिरफ्तार, 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में हिरासत। चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाजत देने वजीर आला से बीजेपी कायद जनार्दन रेड्डी का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। असेंबली बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज बिलों की पेशकशी पर हुकूमत के वज़रा किस तरह अमल पैरा होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरे दिन की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही इक़्तिदारी जमात कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश में थी, जबकि बंगारुतली पथकम पर अमलावरी के लिए रियासती वज़ीर आला मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं ताकि इस बिल को मंजूर किया जा सके। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन अरकान असेंबली का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीक़ेकार पर जारी रखने की अपील की। अरकान असेंबली की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीक इल्तिवा पेश की गई। इस दौरान स्पीकर नाडला मनोहर ने बार बार अपील की कि कार्रवाई को पुरअमन तरीक़ेकार पर चलने दे। इसके बावजूद अपोजिशन अरकान असेंबली की हंगामा आराई और नारेबाजी नहीं थमी। स्पीकर ने किसानों के मसाइल पर मुबाहिसे की बहस अपील की गई, लेकिन अपोजिशन की हंगामा आराई नहीं थमी। निफ्स घंटे के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई के दोबारा आगाज़ पर भी अपोजिशन अरकान असेंबली ने स्पीकर पोडियम का घेराव किया। रियासती वज़ीर ख़जाना आनम रामनारायण रेड्डी ने ऐवान से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों के मसाइल के हल के लिए चाहिए कि ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीक़ेकार पर चलने दे। इसके बावजूद अपोजिशन अरकान असेंबली का एहतजाज मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 3 जून से वक्फ़े सवालात और मुबाहिज़े को मुलतवी किया जा रहा है। अगर इसी तरह से ऐवान के कीमती वक्त को ज़ाय किया जाएगा तो अवाम मसाइल का हल नामुमकिन है। इस दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान असेंबली ने स्पीकर पोडियम का घेराव किया। इसके बाद स्पीकर नाडला मनोहर ने ऐवान की कार्रवाई को दूसरे दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को चाहिए कि वो 14 जून को मुनक़्क़िद चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में अपने हुकूक़ को मनवाने का हक़ हर फर्द को हासिल है। इस तरह से हुकूमत और पुलिस इनमें रुकावट हायल नहीं कर सकती। CPI के मल्लेश ने 12 जून को मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जमहूरी हुकूक़ के मुताबिक चलो असेंबली व दीगर को इजाज़त देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐवान में तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। मुरादनगर डिवीज़न के इलाके महावीर नगर और अलापति नगर में 12 जून को रुकने असेंबली हल्का नामपल्ली विरासत रसूल खान ने MLA फंड से 50 लाख की लागत से बरक़ी, बल्दी और आबी ज़ेर तकमील कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुरादनगर जाकिर बाकरी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। यहाँ पर बहुत दिन से प्रॉब्लम था वाटर लाइन का। यहाँ पर भी वाटर लाइन सैंक्शन हुई है, सीवर लाइन्स भी सैंक्शन हुए हैं और थोड़े से प्रॉब्लम जो है यहाँ पर पोल्यूशन के और उसके हैं। सारे हम ऑफिसर्स को बुलाए हैं, अभी कंटेक्ट करें हैं। इंशाल्लाह कल परसों कॉर्पोरेटर साहब हम मिलकर दौरा करेंगे और जो जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स वो है ख़त्म करेंगे। कई रोड्स यहाँ पर सैंक्शन हुए हैं, महावीर नगर में भी और अभी मुरादनगर की बड़ी रोड में भी जो है हो रहे हैं। करोड़ों रुपए के काम हुए हैं यहाँ पर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के ग्रेटर हैदराबाद के साबिक सदर और सिकंदराबाद के साबिक रुकने असेंबली पद्मा राव को नॉर्थ जोन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र उन्हें हिरासत में लिया गया है। कसीर तादाद में कारकुनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हंगामा आराई की, जिसकी बिना पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
गरमाई तातीलात के बाद दोबारा 12 जून से स्कूल्स का आगाज होने की बिना पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल देखे गए। गर्मा की छुट्टियां गुजारकर दोबारा से नए तालीमी साल का आगाज होते ही रंग बिरंगे बैग्स के साथ स्कूली बच्चे अपने वालिदैन के हमरा निकल पड़े। एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, नागुल, हयात नगर व दीगर इलाके जात में स्कूली तलबा का हुजूम देखा गया। एमके एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से समर कैंप में कंप्यूटर और दीगर टेक्निकल फनून में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 12 जून को चारमीनार बस स्टैंड के करीब रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन आबिद रसूल खान के हाथों असनादात तकसीम किए गए। इस मौके पर 105 उम्मीदवार में 40 अफराद को मुलाजिमत की पेशकश की गई, जबकि 105 को आइंदा बहुत जल्द मुलाजिमत दिलवाने का वादा किया गया। इस मौके पर चेयरमैन एमके एजुकेशनल सोसाइटी मखदूम भी मौजूद थे। चंद्रायनगुट्टा बल्दी डिवीजन नूरी नगर में 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बरकी, बल्दी और आबी जेर तकमीर कामों की मंजूरी के बाद मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मंसूर बिन अवलकी ने इलाके का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा एरिया सभा मेंबर सैयद हाजी और तला अलकसीरी भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर शिवरामपल्ली हबीब जैन आरिफ को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मुंतखब किए जाने पर इलाके के लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए हबीब जैन आरिफ को बकसरत गुलपोशी की। मुकामी अवाम ने इस ताल्लुक से सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के वादे के साथ इक़्तिदार हासिल करने के बाद तेलंगाना अवाम से धोखा देने वाले मरकजी रियासती वज़रा पर रंगारेड्डी कोर्ट में नरेश नामी एडवोकेट ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें मरकजी वज़रा सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम पर 420 का मुकदमा दर्ज करने के मुतालिबे के साथ 28 जनवरी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद रंगारेड्डी जिला कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद एलबी नगर सीआई श्रीनिवास रेड्डी लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी बिना पर रंगारेड्डी कोर्ट सेकंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में शिकायत की गई, जिसकी बिना पर 20 जून को समाअत मुकर्रर की गई। ये तमाम तफसीलात मीडिया को एडवोकेट नरेश ने बताई। शिवरामपल्ली वार्ड 57 के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में 12 जून को कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ के हाथों 18 लाख की लागत से शुरू करदा MP3 पाइपलाइन का इफ्तिताह अमल में आया, जो कि रुकने असेंबली हल्का चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी की शख्सी दिलचस्पी और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अंजाम दिया जा रहा है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी मौजूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मज़हर है। चांद, सूरज, ज़मीन और सैयारों की गर्दिश और उस गर्दिश से बर वक्त दिन और रात का ज़हूर और फिर मौसमों की तब्दीली। इन मौसमों में पोशीदा फ़ायदे इंसान को अल्लाह ताला की शान करीमी और इसकी वहदत के शऊर के लिए काफ़ी है, मगर बावजूद इसके अल्लाह पाक कभी मछली पर कलमा तैयबा, कभी पत्थर को सजदा रेज जसामत में ढाल कर, कभी चांद पर अपने हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक नक्श फरमाकर अपनी शान कुदरत जाहिर फरमाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा वाक़या गोलकुंडे में पेश आया। एक नौमौजूद लड़के के कान पर अल्लाह वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इस लड़की के भाई के दोनों कानों पर अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि 6 साल का हो चुका है। ये दोनों भाई बहन मोहम्मद अनवर नामी खुशनसीब शख्स के बच्चे हैं। मस्कुरा लड़की और लड़का वैसा और कांग्रेस पार्टी महिला सुप्रिंटेंडेंट नसरीन सुल्ताना के नवासा और नवासी है। ग्रेटर हैदराबाद के सरूनगर मंडल के इलाके जलीलगुड़े में रेवेन्यू अहदेदारों ने गैर मजाज तामीरात पर इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। तहसीलदार चंद्रा रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि रंगारेड्डी जिले कलेक्टर की हिदायत पर सरकारी अराजी व ज़रई अराजियात पर नाजायज़ काबिज़ीन की जानिब से कब्जा किया जा रहा है और इस अराजी पर इमारतें तामीर की जा रही है, जिसे मुनद्दिम किया गया। గట్టి చర్యలు ఉంటాయి। మా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం। కలెక్టర్ గారు పదే పదే మాకు ఇటు విషయాల్లో చాలా గట్టిగా చెప్తా ఉన్నారు। వారి ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా
మేము గ్రౌండ్ లెవెల్లో మేము గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ చెరువులను కానీ పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం పౌరుల మీద కూడా ఉంది, మీ మీద కూడా ఉంది. ప్రెస్, మీడియా, తర్వాత పౌరులందరి మీద కూడా కర్తవ్యం ఉంది. అందరూ దీనికి సహకరించాలి. ఇది ఎవరికి మేము నష్టం చేకూర్చే పని కానే కాదు. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో పట్టేదారులు వాళ్ళు నిర్భయంగా एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने वनस्थलीपुरम पुलिस इंस्पेक्टर पी शंकर राव को एक मुलजिम से रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि पी शंकर राव ने धोखाधड़ी के एक मुकदमे में मुलविस मुलजिम मधुसूदन से ज़ाब्ताशुदा मोटरसाइकिल हवाले करने के लिए 8,000 रुपये तलब किए थे। मधुसूदन ने सब इंस्पेक्टर की हिरासनी से तंग आकर एसीबी से शिकायत की। मज़कूरा सब इंस्पेक्टर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो करीब में वाक़े किराना दुकान के मालिक रमेश के जरिए 8,000 रुपये रिश्वत कबूल कर रहा था। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि शहर में पुरअमन हालात को बनाए रखने के लिए 13 जून 6 बजे तक 15 जून 6 बजे तक शहर में इम्तनाई अहकामात लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन अहकामात के तहत 14 जून तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद चलो असेंबली रैली की इजाज़त भी नहीं दी गई। इसके अलावा जलसों, जुलूसों और रैलियों और पोस्टर्स जारी करने पर इम्तना आयद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जून को TJAC की जानिब से चलो असेंबली रैली निकालने की कोशिश की जाएगी, जबकि जुम्मा होने की बिना पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। इसके अलावा शराब की दुकानात, बार्स भी 13 जून 6 बजे शाम से सुबह 15 जून तक बंद रखी जाएगी। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा न हो। మేము తప్పకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. మేము పకడ్బందీగా బందోబస్తు కూడా చేస్తున్నాము. దీంట్లో బందోబస్తు భాగంగా 17 చెక్ పోస్ట్ కూడా మేము సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మల్టీ లేయర్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ ప్రకారంలో వేరియస్ ఏరియాస్లో చెక్ పోస్ట్ పెట్టి అసెంబ్లీ వైపు ఎవరైనా వస్తే మేము we will try to stop them. Prohibitory orders are already in force. City Police Act కింద అదేవిధంగా సెక్షన్ 144 కింద prohibitory orders కూడా మేము జారీ చేస్తున్నాము. వైన్ షాప్స్, బార్స్ కూడా ఆ రోజు మేము బంద్ చేస్తున్నాము. బయట నుంచి కూడా చాలా ఫోర్సెస్ వచ్చేసినాయి. దీంట్లో మేము దాదాపు 10 అడిషనల్ ఎస్పీలు, 30 DSPs, 50 ఇన్స్పెక్టర్స్, దాదాపు 300 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, 300 హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, 800 కానిస్టేబుల్స్, తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 190 ప్లటూన్స్ ఆఫ్ APSP డిప్లాయ్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ AR డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ కూడా వస్తున్నాయి. BSF, CRP, RAF డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. మేము మా డ్యూటీ నిర్వహణకి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కానీ ఎవరైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాను, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. స్పెసిఫిక్ కేసెస్ బుక్ చేస్తాము. ప్రతి ఏరియాలో, ప్రతి జంక్షన్లో వీడియోగ్రఫీ పకడ్బందీగా చేస్తున్నాము. रियासत के डिग्री व जूनियर कॉलेज में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने 12 जून को इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। गवर्नमेंट कॉलेजेस कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के सुरेश ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि
2000 में गवर्नमेंट डिग्री व जूनियर कॉलेजेस में मखलूआ जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट की असास पर लेक्चरर्स के तकर्रुरात अमल में लाए गए थे, लेकिन तब से ये लेक्चरर्स कई मसाइल से दो चार हैं। इन हल तलब मसाइल की यकसई के मुतालबे के साथ उन्होंने ये धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एसोसिएशन के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। असेंबली बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामा आराई की नजर। मजलिसी रुकने असेंबली विरासत रसूल खान के हाथों बल्दी बरखी आबी 50 लाख रुपये के तरक्याती इक़दाम का आगाज। साबिक रुकने असेंबली पद्मा राव गिरफ्तार, 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में हिरासत। चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाजत देने वज़ीर आला से बीजेपी कायद जनार्दन रेड्डी का मुतालिबा। इसी के साथ STV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।